हमने जो पहला सम्स किया था इसमें मेरे दोनों टर्म प्लस थे। जब दूसरा टर्म किया था तब आगे माइनस था, पीछे प्लस है। अब हम जब तीसरा सम्स कर रहे हैं तो उसमें मैंने पीछे माइनस रखा है, आगे प्लस रखा है। पर यहाँ कंडीशंस ये है कि मैं यहाँ पे 7x नहीं रख नहीं सकता, क्योंकि 7x रखने पर इसका आंसर्स पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ही सम्स ऐसे होते हैं जो पॉसिबल होते हैं फैक्टराइज करने। सारे सम्स का फैक्टराइजेशंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे +3x और -10 लिखा हुआ है, राइट। तो इस बार मुझे इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर आएगा -10x²। और बीच में मेरा टर्म है +3x। अगर मुझे 10x चाहिए तो मुझे दो टर्म ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर आंसर 3x आए। तो फिर से एक बार 5x और 2x ही मेरे वो दो टर्म है, लेकिन ये इस प्लस करने पर तो 3x नहीं आने वाला, तो माइनस करना है। लेकिन पहले ये साइन को देखो, ये साइन माइनस है। अगर ये साइन माइनस है तो मेरी यहाँ पे दोनों साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन दोनों अलग अलग होगी। पिछले दो सम्स के अंदर आप देखना तो प्लस की साइन थी, राइट। तो प्लस की साइन में मेरी ये दोनों साइन सेम आती है, चाहे वो दोनों प्लस की हो या दोनों नेगेटिव हो। पर लेकिन अगर यहाँ माइनस की साइन है तो ये दोनों साइन नेगेटिव होगी, ये दोनों साइन डिफरेंट होगी। तो अगर डिफरेंट ही साइन होने वाली है तो दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब किसको पॉजिटिव देना है और किसे नेगेटिव देना है वो ये साइन से पता चलता है। मेरी ये साइन पॉजिटिव है तो मुझे बिगेस्ट नंबर को पॉजिटिव साइन देनी है और स्मॉलर नंबर को नेगेटिव साइन। तो अब जो मेरे दो टर्म है वो दोनों टर्म ये है। और अगर सम्स को थोड़ा और इजी बनाना है तो माइनस वाला टर्म आगे ले लो और प्लस वाला पीछे ले लो। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि कॉमन निकालने के टाइम पे हमें कन्फ्यूज़न ना हो साइन के बारे में, राइट। सो -2x x² -2x + 5x - 10 कॉमन निकालेंगे। x विल कॉमन, जो बचेगा x - 2 वो ब्रैकेट में, प्लस जैसा मैंने कहा था यही साइन हमें रख देनी है प्लस। और ये दोनों को डिवाइड कर सके ऐसे दो ही नंबर है 1 और 5। तो 5 बड़ा नंबर है, हम 5 को बाहर निकालेंगे। x अंदर -10 डिवाइड बाई 5 आंसर 2 आएगा। ओके, सो x - 2 इज़ अ कॉमन, और जो बचा x + 5, दैट इज़ द आंसर।